students, welcome to Social School by Unacademy. This is Shweta Thakur, your social science educator. कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे। आपको पता ही है कि बार बार आप लोगों का आ रहा है कि 2 बोर्ड एग्जाम्स हो गए। ऑफ कोर्स आप लोगों ने डेट शीट देख भी ली है। हम एक बार डेट शीट को देखेंगे और फिर कुछ स्ट्रैटेजी है जो डिस्कस करेंगे और किस तरीके से हमें अपने एग्जाम्स को तैयारी अभी से करनी है वो भी हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इस बार आपके 2 बोर्ड एग्जाम्स है, किस तरीके से हैं, कब वो एग्जाम्स होंगे, पहले उनको देख लेते हैं। तो 2 बोर्ड्स एग्जाम्स की अगर हम लोग बात करें बच्चा, तो सबसे पहले आपके 2 फेज में आपके एग्जाम्स होने वाले। फेज 1 जो है वो आपका 17 फेब से 6 मार्च तक होगा, राइट। 17 फेब से 6 मार्च तक जो है आपका फेज 1 होने वाला है। अगर हम लोग डेट की बात करें, पहले ना बहुत सालों से ये होता है कि सबसे पहले इंग्लिश का पेपर होता था, लेकिन इस बार सबसे लास्ट में आपका इंग्लिश का पेपर है। सो अगर आप देखेंगे सबसे पहले आपका जो सबसे टफ है, जो सबसे लास्ट में था लास्ट टाइम, तो वो आपका सबसे पहले तो 17 फेब को आपका मैथ्स का एग्जाम है, 21 फेब को सोशल साइंस का एग्जाम है, उसके बाद आप लोगों का जो है 25 फेब को साइंस का एग्जाम है, उसके बाद 27 फेब को हिंदी का एंड 2 मार्च को आपके इंग्लिश का एग्जाम है। अब इस वाले फेज का रिजल्ट कब आएगा? पहले क्या होता था, बहुत टाइम तक आपको पता ही नहीं लगता था, एक टेंटेटिव रहता था कि इस टाइम पर आ जाएगा, लेकिन इस बार डेट फिक्स है। 20 अप्रैल को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। बहुत सोच समझ के जो है सीबीएसई ने ये डेट शीट आप लोगों के लिए बनाई है। सो ये आप लोगों का टाइम पीरियड रहेगा। 6 मार्च तक आपके एग्जाम जो है खत्म हो जाएंगे एंड 20 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आती है फेज 2 की बारी। तो फेज 2 में अगर बच्चा पार्टी हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो, क्या वो देना कंपल्सरी है? नहीं, आपके ऊपर है। अगर आप देना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैम 20 अप्रैल को जब आपने अपना रिजल्ट देखा, आपको लगा कि नहीं मैथ्स में तो मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, मान लो मैथ्स में आए 80 मार्क्स, आपको लगता है नहीं और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, तो आप फेज 2 में अपना एग्जाम दे सकते हैं। आप सारे भी दे सकते हैं, कोई एक सब्जेक्ट भी दे सकते हैं। अब एक चीज होगी कि आप लोगों के इसका फॉर्म फिल करना कब शुरू होगा? आपके जो फॉर्म जो फिल होंगे वो आपके 25 अप्रैल से होंगे। आपका जो फॉर्म फिल जो होगा वो कब स्टार्ट होगा? 25 अप्रैल से। मतलब आप अपना रिजल्ट देख लो, देन आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ भाई मेरे को लगता है कि सोशल साइंस में मार्क्स इंप्रूव किए जा सकते हैं, मैं इसका एग्जाम दोबारा देना चाहूंगा, तो वो आपके ऊपर है। आप दे भी सकते हैं फेज 2, नहीं भी दे सकते। अगर आपको लगता है कि आप फेज 1 के रिजल्ट से सेटिस्फाइड है, ओके, आपको लगता है किसी एक सब्जेक्ट में आपको गुंजाइश, आप अच्छा कर सकते हैं, तो आप अपना इंप्रूवमेंट वाला फेज 2 दे सकते हैं। कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन आप लोगों की चॉइस है। अब आप सोचो कि मान लो आपको लगता है कि मैम मैंने जब एग्जाम दिया तो फेज 1 में तो मेरे 80 मार्क्स थे, बाद में बाय नहीं हुआ और 70 मार्क्स आ गए, तो काउंट कौन से होंगे? वो काउंट होंगे जो बेस्ट है, ठीक है, चाहे फेज 1 हो चाहे फेज 2 हो। इन केस सेकेंड फेज में उससे कम मार्क्स आ गए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो आपका बेस्ट होगा वो ही आपके रिजल्ट में बन के आएगा, ठीक है। सो उसके बाद आता है फेज 2। फेज 2 आपका स्टार्ट होगा 5 मई से 20 मई तक आपका स्टार्ट होने वाला है बच्चा। सो इसमें भी डेट शीट अगर देखिए, 5 मई को जो है आपका मैथ्स का एग्जाम है, 9 मई को बेटा आपका सोशल साइंस का एग्जाम है, उसके बाद 13 मई की अगर हम बात करें तो हमारा साइंस का एग्जाम है, 18 मई की अगर बात की जाए तो आपका हिंदी का एग्जाम है, एंड 21 मई की बात करें तो आपका इंग्लिश का एग्जाम है। एंड रिजल्ट कब तक आएगा? आप लोगों का 30 जून तक आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा। मतलब 25 अप्रैल को आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो है ये आप लोगों का क्या है, आपकी डेट शीट रहेगी और रिजल्ट डे जो है 30 जून है, राइट। देखो टाइम अगर आप देखेंगे, आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। अब देखिए 25 अप्रैल से आपका ये रहेगा, फॉर्म्स कब स्टार्ट होंगे? 25 अप्रैल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। आप जो है इस पे अपने जो भी सब्जेक्ट, और पर सब्जेक्ट फीस जो है 700 रुपीज रहेगी, राइट। वो डिपेंड करता है, आपको जैसे ठीक लगता है 700 आपकी फीस रहेगी, चेंज भी हो सकती है, पर अभी तक जो मेंशन किया गया उसके अकॉर्डिंग। तो आप जो है सेकंड फेज में अपीयर हो सकता है, आपको लगता है मैथ्स में मार्क्स इंप्रूव कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं। आपका रिजल्ट वही काउंट होगा जो आपके बेस्ट आए। आपके फेज 1 में
बेस्ट था तो वही काउंट होगा, फेज 2 में बेस्ट आया है तो वो काउंट होगा। कंपल्शन नहीं है, मैं तो यही चाहूंगी पहली बारी में ही अच्छा एग्जाम देकर आओ। अब देखो, अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें, बहुत सारे बच्चे, जैसे आप नहीं, हम लोग तो रिजल्ट्स देखते हैं, आप लोग पिछले साल के रिजल्ट नहीं देख लो, लेकिन हम लोग तो बच्चों के रिजल्ट्स बोर्ड पे निकालते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपर्स के रिजल्ट में क्या डिफरेंस रह जाता है, देखो आप सभी टॉपर्स हो, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी आप लोगों की क्या रहेगी। लोग बोलते हैं कि आप आते हो चैनल्स पे, फटाफट वन शॉट देखा हो गया, नहीं, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ो भाई। एनसीईआरटी पे आप लोगों को फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे हम कितने भी शॉर्टकट्स पढ़ ले और पढ़ा ले, आपका जो मेन फोकस है, आपके पास देखो बहुत टाइम है। अगर आप देखोगे, अभी आप लोगों का जून फिनिश हुआ है, अभी जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। आप लोग कोशिश करो कि अक्टूबर या नवंबर तक अपना सिलेबस फिनिश कर लो। मैं आपको एक चीज बोलूं, 19 आपके अप्रोक्सीमेटली 18-19 चैप्टर्स है सोशल में। अगर आप पर वीक का भी एक बहुत अच्छे से चैप्टर करते हो, बहुत लंबा लंबा मत पढ़ो, आप कंसिस्टेंसी से 40 मिनट भी देते हो सोशल को, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो है आपने पढ़नी है, उसके साथ जो टाइम दो, अभी आपके पास टाइम है, अभी चीजों को मैनेज कर लो। सो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ो, अपने टीचर से पूछो, नहीं है तो हम लोगों से पूछो, पर पूछो। एनसीईआरटी पे फोकस रखना है अपना, ये नहीं है कि उसको स्किप करके चलना है। रॉट लर्निंग बिल्कुल नहीं करनी है। कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, ठीक है। सो आपको कीवर्ड्स को भी हाईलाइट करके रखो भाई, अपने नोट्स बनाओ। लेकिन एक चीज, एक गलती मत करना, सोशल साइंस में मैंने देखा, ऑफकोर्स आपको छोटे छोटे वर्ड्स जो है, अगर मैं बात करूं, आप लोगों को शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही हैं, लेकिन आपको लॉन्ग नोट्स पे भी उतना ही फोकस करना है। आप लोग बोलते हो ना, आप लोगों की प्रॉब्लम आती है कि मैम हमें कहानी तो पता थी, लेकिन जब लिखने की बारी आई तो हम फ्रेम नहीं कर पाए, क्योंकि आपने आंसर राइटिंग लिख के प्रैक्टिस ही नहीं किया, ठीक है। आपने शॉर्टकट में पढ़ा और शॉर्टकट में ही वहां पे याद है। अरे लॉन्ग पढ़ोगे तब आधी चीजें याद रहती है। तो कहने का मतलब है, आप थॉरली जरूर पढ़ो, 1-2 बार तो थॉरली पढ़ा होना बहुत जरूरी है, एंड रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, बच्चे क्या करते हैं, हिंदी इंग्लिश के एग्जाम को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। वो क्या सोचते हैं कि ये तो थोड़ा पढ़ के ही 60, 70, 80 मार्क्स तो हमारे आ जाते हैं 2 दिन पहले पढ़ के। अरे ठीक है, जगह 60, 70, 80 मार्क्स आ जाते हैं, अगर उसको आप कंसिस्टेंसी से डेली 30 मिनट्स भी दोगे, अगर 100 मार्क्स बनेंगे भाई, पेपर तो 100 मार्क्स का है ना, हिंदी का भी इंग्लिश का। अगर कंसिस्टेंसी से आप पढ़ोगे और उसमें भी 100 आएगा तो ऑटोमेटिकली आप टॉपर हो भाई। मतलब आके 99 आए, 98 आए, तो थोड़ी से पुश करने से खुद को, अगर इतना बेस्ट रिजल्ट आप दे सकते हो तो भाई करो, ठीक है। सो मेरा पॉइंट ये है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, पांचों सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। हिंदी इंग्लिश को लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है आप लोगों ने। सो अभी से तैयारी शुरू कर दो, एनसीईआरटी पे फोकस रखो, कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, एंड कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर मैथ्स है तो मैथ्स में जो है क्वेश्चन, मतलब अपना जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। आपके पास एग्जाम्पल, पहले एनसीईआरटी से करो, एनसीईआरटी के बाद वो चैप्टर वहां से अच्छा हो गया। देखो एक बहुत सिंपल सी चीज बताती हूँ, मान लो आप एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हो, मान लो आप एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हो, आपको लगता है कि मैम मेरी एक्सरसाइज 1.1 बहुत अच्छी है, ठीक है। सो आपकी बुक से तो बहुत अच्छी हो गई, अब उसके एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करो। एग्जाम्पल्स के बाद जो है, अब आपके पास जो है एग्जाम्पलर है, उसको प्रैक्टिस करो, फिर और बाकी के क्वेश्चन करो। ऐसा कर दो कि हाँ 1.1 से कुछ भी आए मेरा मार्क्स नहीं कट सकता है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे मैथ्स उतना ज्यादा अच्छा है। सोशल साइंस में जितनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए अच्छा है। इंग्लिश में जितना, इंग्लिश और हिंदी में जितना ग्रामर प्रैक्टिस करोगे वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। एंड साइंस में भी अगर आपको एक एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना बहुत जरूरी है, तो अभी टाइम है, कोशिश करो अपना अक्टूबर नवंबर तक इसको फिनिश कर दो। प्री बोर्ड से पहले आपकी चीजें फिनिश हो जाएंगी, तो आप अच्छे से मल्टीपल टाइम जो है उसको रिवाइज कर सकते हैं, राइट। आप उसको जो है मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं। सो इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो अनअकैडमी के जितने भी सब्सक्रिप्शन है उसमें प्लस 60% का ऑफर जो है बचा चल रहा है, जो कि वैलिड है जून 30 तक। आप इसमें खुद को एनरोल करवाना ना भूलें। तो इसी के साथ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।